अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ पर्सनालिटी अप्रोचेस। पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टिंक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। ये इंडिविजुअल के पर्सनल स्टाइल को बनाती है और हमें बताती है कि किस तरह फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में हम जिसे डिस्कस करेंगे वो है साइकोडायनामिक, बिहेवियरिस्ट, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, एवोल्यूशनरी एंड ट्रेट अप्रोचेस। तो सबसे पहले आ जाते हैं साइकोडायनामिक थ्योरी की तरफ। सिगमंड फ्राइड साइकोडायनामिक अप्रोच का क्रिएटर था। ये बहुत कम्प्रिहेंसिव थ्योरी रह चुकी है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि हम जो भी एक्ट करते हैं उसके पीछे अनकॉन्शियस पावर या अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। इसके अलावा इसने लेवल ऑफ अवेयरनेस और पर्सनैलिटी कंपोनेंट पर भी काम किया था। एंड अदर मेन पॉइंट इज द डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म एंग्जाइटी और स्ट्रेस को छुपाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी दी थी। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्राइड थ्योरी। इसमें कार्ल जूंग, हैरी स्टैक और एडलर, इन सब ने फ्राइड के कॉन्सेप्ट को मजीद डिफाइन किया था और किसी हद तक इसके कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट भी थे। कार्ल जूंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस पर काम किया था। इसने आर्कीटाइप को डिफाइन किया था। ये हमें इंसेस्टर्स और इनहेरिटेडली मिलती हैं। हैरी स्टैक ने इंटरपर्सनल रिलेशन पर काम किया था। इसने कहा था कि कोई भी पर्सनैलिटी इंटरपर्सनल रिलेशन के कॉम्प्लेक्स से आइसोलेट नहीं हो सकती इन विच द पर्सनस लाइफ। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ द फ्राइड थ्योरी। इसकी थ्योरी को सेक्सियट कहा जाता है क्योंकि इसने सेक्स पर बहुत ज्यादा काम किया था, डिस्क्रिप्शंस रादर देन प्रेडिक्शन, यानी इसने डिस्क्रिप्शन पर ज्यादा फोकस किया था। इसके अनवेरिफाइबल कॉन्सेप्ट हैं, यानी कॉन्सेप्ट को कंफर्म डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। टू मेनी हाइपोथेसिस फॉर रिएक्शंस टू एंजाइटी। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। बिहेवियरिज्म में ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। बिहेवियरिस्ट के नजदीक ये एक रिस्पॉन्स टेंडेंसी होती है जो डिफरेंट स्टिमुलस से जुड़ी होती है। ये थ्योरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करती है। इसके अलावा चिल्ड्रन के रिस्पॉन्स को डिफाइन करती है जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से बनते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ द बिहेवियरिज्म। इस थ्योरी पर एक्सटर्नल फैक्टर पर एम्फसाइज किया गया है जबकि इंटरनल फैक्टर्स को किसी हद तक इग्नोर कर दिया गया है। इसके अलावा इमिटेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। कहा गया है कि चिल्ड्रन सिर्फ सुनने से ही बिहेवियर रिपीट नहीं करते बल्कि इसकी और भी रीजंस हो सकती हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव अप्रोच। ये थ्योरी कॉग्निटिव और थिंकिंग प्रोसेस पर फोकस करती है। कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग। ये पर्सन्स के मेंटल प्रोसेस पर फोकस करती है। इसमें परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग, इमेजेस एटसेट्रा आ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉग्निटिव अप्रोच। इसके कुछ कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा डिफाइन किया गया है व्हेयरएज मेनी और नॉट क्लियरली। इंडिविजुअल के बिहेवियर डिफरेंस को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, उन्हें क्लियरली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। ये कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं जो रिसर्च को इसके एरिया में ऑर्गेनाइज करे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। ये बेंडोरा ने डेवलप की थी और इसने रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डिटरमिनिज्म सिस्टम के पार्ट्स हैं जो कि बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इस थ्योरी ने इमोशंस पर बहुत ज्यादा काम किया था। इसे थ्योरी को इमोशनल थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने अनकॉन्शियस मोटिवेशनल इम्पैक्ट का रिकॉग्नाइज नहीं किया और इसमें पर्सनल कंस्ट्रक्शंस को भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी। ये कैले ने डिफाइन की थी हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट रियलिटी। इसमें पर्सनल कंस्ट्रक्ट डिटरमिन किया जाता है, पर्सनली किस तरह बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जाता है। यहाँ पर ब्रेकअप की एक एग्जांपल दी गई है जिसमें डिफरेंट पीपल डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी। इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि ऑल ह्यूमंस आर साइंटिस्ट। इसने पर्सनैलिटी के आइटम्स को क्लियरली डिफाइन नहीं किया और पर्सनल कंस्ट्रक्ट के कॉन्सेप्ट पर ओवर एम्फसाइज किया गया है। नेक्स्ट इज द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस और सेल्फ अवेयरनेस और फ्रीडम पर फोकस करता है। आगे आ जाता है क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये ह्यूमन बिहेवियर थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए फ्री विल पर ही फोकस करते हैं। इसके की कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। इसकी टेक्निक बहुत लिमिटेड है। इसके अलावा ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड अजम्पशंस भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट इज द एवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी अप्रोच। डार्विन ने ये थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम फंक्शन ऑफ अ सर्वाइवल कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व्स ओवर टाइम। और ये बिलीव करता है कि इंडिविजुअल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इसके जीन्स के थ्रू इसके बावजूद से मिलते हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द एवोल्यूशनरी अप्रोच। इस थ्योरी में अनफेयर सोशल कंडीशन के लिए बहुत कम जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। एवोल्यूशनरी थ्योरी अक्सर कल्चरल रोल को अंडर एस्टिमेट कर देती है इन शेपिंग बिहेवियर। नेक्स्ट इज द ट्रेट थ्योरी। ट्रेट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। हर ट्रेट की रेंज और डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं। ट्रेट थ्योरीज फैक्टर एनालिसिस यूज करते हैं जो कि ह्यूमन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। ट्रेट थ्योरी में बिग 5 मॉडल का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रेट थ्योरी। इस थ्योरी ने चिल्ड्रन की ट्रेट्स पर बहुत कम काम किया है। ट्रेट थ्योरीज ने सिर्फ इंटरनल क्वालिटीज में
इंटरेस्ट शो किया है और एक्सटर्नल स्टिमुलस पर फोकस नहीं किया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।